हरे कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य लीला। भगवान ने अपने धाम में बैठकर सोचा कि मैं बहुत सारे अवतार लेके गया, पराक्रम किया, फिर भी लोगों ने भक्ति नहीं की। मैंने सीधा ज्ञान दिया, फिर भी भजन क्रिया नहीं किया। अब मैं क्या करूं? अब मुझे तो जाकर कुछ करना पड़ेगा। जब तक मैं खुद भक्त बनकर भक्ति करके भक्ति का सैंपल न दिखाऊं, तब तक इस संसार के लोग भक्ति नहीं करेंगे। अपने धाम में भगवान ने सोचा, अब मैं भक्त का रोल लेके जाऊंगा और अपने आचरण से लोगों को भक्ति सिखाऊंगा। लेकिन भगवान अपने भक्त का रूप कब तक छिपाएंगे? तो भगवान ने सोचा कि जीवों का उद्धार करना है, करुणा करनी है, तो मैं सबसे बड़े भक्त का भाव लेके जाऊंगा। भगवान खोजने लगे, इस दुनिया में सबसे बड़ा भक्त कौन है? भगवान ने देखा कि एक भक्त है, वो है राधा रानी। जितना प्रेम कृष्ण से राधा करती है, उतना कोई नहीं करता है। तो कृष्ण ने सोचा कि राधा का भाव लेकर जाऊंगा तो काम बन जाएगा। कृष्ण वैसे तो काले सांवल हैं, लेकिन जैसे ही कृष्ण ने राधा का भाव चुराया, कृष्ण गोरे हो गए, क्योंकि राधा रानी का भाव उज्जवल है। शरीर कृष्ण का है और भाव राधा रानी का है। कृष्ण और राधा का मिलन स्वरूप हुआ श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु आज से 532 वर्ष पूर्व इस धरती पर आए। चैतन्य महाप्रभु में जितनी कृपा करुणा इस अवतार में देखेंगे, उतना किसी अवतार में नहीं देखेंगे। तो इस अवतार में राधा रानी का भाव है और राधा रानी परम दयालु है, परम कृपालु है। एक बार राधा ने अपने पिताजी से कहा कि मुझे एक बड़ा घर चाहिए, तो ब्रजभानु ने अपनी बेटी राधा के लिए एक सुंदर महल का निर्माण किया। इतना सुंदर कि नंद भवन भी कुछ नहीं इसके सामने। आज भी जब आप बरसना जाओगे तो दूर से राधा रानी का महल दिखाई देगा। जब ये महल बना तो राधा रानी ने ब्रज में सबको न्योता दिया। कृष्ण भी आए तो कृष्ण राधा रानी को एक किनारे लेके गए और बोले, राधा, तुमको इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? ये नंद भवन तुम्हारे लिए तो बना है, इसे बनाने के लिए क्या ज़रूरत थी? तब राधा रानी ने कहा, कृष्ण, तुम्हारा हृदय कितना कठोर है। भवन तो अच्छा है, पर आपने शर्त रख दी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जीव जब इन चीज़ों से मुक्त होगा तभी वो धाम आ पाएगा। आप विचार करो, कृष्ण, इस कलयुग में जीव इन दोषों से कैसे मुक्त होगा? आपने इतनी बड़ी शर्त रख दी है, तो कलयुग का जीव कैसे समर्थ है? इसलिए मैंने ये घर बनवाया है कि आप अपने शर्त में लगे रहो। और मैंने तो एक ही शर्त रखी है कि जो भी जीव राधे कृष्ण का नाम लेगा और हरे कृष्ण का नाम उच्चारण करेगा, उसको इस गोलोक में एंट्री मिल जाएगी, उसे इस दरबार में एंट्री मिल जाएगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा रानी बड़ी कृपालु है और ब्रज में राधा रानी ने ब्रज लीला में मजबूर किया कृष्ण को चैतन्य महाप्रभु के रूप में आने को। सावन का महीना चल रहा था, कृष्ण की झूलन लीला चल रही थी। राधा रानी दिन भर झूले को सजाती थी, कृष्ण आते और झूला झूलते। एक दिन कृष्ण ने राधा को झूले में बैठाया और ज़ोर से झुलाने लगे। आपको भी अनुभव होगा कि नहीं, तो कभी पार्क में बच्चों के झूले में बैठ के देखना, प्रैक्टिस करना। जब झूला पीछे को जाता है तो पैर नीचे की ओर, और जब झूला आगे को जाता है तो पैर सीधे हो जाते हैं। तो कृष्ण ने ज़ोर से झूला को धक्का दिया और जब राधा रानी के पैर नीचे को थे तो कृष्ण ने
राधा रानी का पैर को छू लिया और राधा के पैरों के रज को अपने माथे में लगा लिया। राधा रानी ने देखा, कहा, अभी झूला रोको, आपका ये चोरी करने का स्वभाव नहीं गया। दुनिया के लोग भले ही तुमको पूछते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ अंदर से जानती हूँ। तुम्हारे अंदर न दया है न कृपा। कृष्ण ने कहा, कृपा नहीं है क्या? सुदामा के ऊपर कृपा की। राधा रानी बोली, वो सुदामा भजन कर कर के मर गया। सुदामा को आपके पास आना पड़ा और अपनी दशा दिखानी पड़ी। मैं ये चाहती हूँ कि कलयुग में आप दानी नहीं महादानी बनिए। घर में कोई भिखारी आए और उसको $2-4 दे दिया, ये कोई दानी नहीं है। घर में आए भिखारी को दिया दान, उसको दान कहते हैं, लेकिन घर से निकलकर दिया हुआ दान महादानी होता है। आपने इतने असुरों को मारा, रावण को मारा, किसी पर दया नहीं की। मैं कहती हूँ कि आप कलयुग में मेरे भाव को लेके जाओ। 432 वर्ष पूर्व बंगाल में वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और राधा का भाव लेके इस अवतार में पापी तापी को मारा नहीं, सबको प्रेम भक्ति दिया और सबको गले लगाया और भक्ति की विधि सिखाई। भक्ति कैसे की जाती है, तब भगवान ने 4 संप्रदाय, कौन कौन से हैं? श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। जिस भगवान ने 4 संप्रदाय बनाए, वही भगवान ने भक्ति को प्रैक्टिकल बनाने के लिए 4 संप्रदाय में से 2-2 सिद्धांत उठाए और 8 सिद्धांतों को मिलाकर चैतन्य महाप्रभु ने एक नया संप्रदाय बनाया और नाम रखा गौड़ीय संप्रदाय। क्योंकि गौड़ी देश में जन्म हुआ, जब जन्म हुआ तो पूरे संसार को नाम कीर्तन कराया, और जब थोड़े से बड़े हुए तो रोने के बहाने अपने अड़ोस पड़ोस में हरि नाम का कीर्तन कराया, और जब और बड़े हुए तो संकीर्तन आंदोलन किया। महाप्रभु ने अपने आचरण से सिखाया कि भजन कैसे होता है, भक्ति कैसे होती है। महाप्रभु का आने का एक ही कारण था कि कलयुग में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सुखी रहने का एक साधन है हरि नाम। उन्होंने हरि नाम का प्रचार किया, हरि नाम में भी महामंत्र का प्रचार किया। महाप्रभु जी के समय में कुछ लोग ऐसे थे कि वे अपने शिष्यों को उनके कान में दीक्षा देते थे, कान में बोल के। महाप्रभु ने कहा कि तुम्हारा मंत्र इतना पतला कमज़ोर है कि कान में देना पड़ रहा है कि दूसरे के कान में पड़े तो फौरन ख़त्म हो जाए। मंत्र तो सार्वभौम होना चाहिए। तब महाप्रभु ने यह मंत्र प्रदान किया जो पद्म पुराण में उपनिषदों में प्रमाणित है, और इस मंत्र के साथ महाप्रभु जी भाव विभोर हो जाते थे। झारखंड के जंगलों में जब महाप्रभु जा रहे थे तो पशु पक्षी सब नाचते थे। शेर और हिरण के साथ साथ खरगोश साथ साथ नाच रहे थे। इससे सिद्धांत प्रकट होता है कि यह महामंत्र की ध्वनि में इतनी ताकत है कि इस मंत्र से जन्मजात बैर निकल जाता है। जैसे शेर, खरगोश, हिरण एक साथ नाच रहे हैं, इनका जन्म का बैर है ना, तो जन्मजात बैर निकल जाता है। और इस मंत्र से हमारे अंदर का कई जन्मों का मैल निकल जाता है। सभी वेदों का सार यही है कि इस महामंत्र का जप करें और अपने जीवन का उद्धार करें। वैसे तो भगवान के सारे नाम भगवत प्राप्ति करा सकते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जो ये नाम दिया है, यह महामंत्र रूपी धन दिया है, इसका जप करने से तुरंत रिजल्ट मिलता है, तुरंत फल मिलता है।